भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला सुर्खियों में है और इस मुद्दे को लेकर के लगातार राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो चुकी है। बता दें कि विपक्ष के द्वारा लगातार इस भरत तिवारी के इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और विपक्षी पार्टी राजद पर बड़ा आरोप लगाया है। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, वो सुनिए। पूरी तरह से गलत बात है। ये आज लोग जानबूझ करके इस प्रदेश में दोबारा एक 25 साल पुराना माहौल जो माननीय नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया, उसको दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं और अगला पिछड़ा की लड़ाई लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके पीछे पूरा बिहार को असर करने के लिए आरजेडी के लोग लगे। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि इस देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रदेश के अपराधी जो संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चले। जो व्यापारी आना चाहते हैं इस प्रदेश में, जिनको लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित अपने आप को करें, उन व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का अभियान की शुरुआत की। अब मान लीजिए कि उन्होंने हमको बना दिया, मंत्री बना दिया, अब हम कहीं जाकर के कोई घटना कर रहे हैं तो इसका मतलब सम्राट चौधरी हमको कहे घटना करने के लिए, मैं किया ना घटना, आई शुड बी पनिश। इसमें सम्राट चौधरी का क्या मतलब है? कोई पुलिस पदाधिकारी या पुलिस का जवान ने किसी जाकर के वहां पर कोई घटना किया, वहां पर जाकर के आरा में, और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया तिवारी का, तो उसमें सम्राट चौधरी कैसे इन्वॉल्व है? हाउ सम्राट चौधरी इज इन्वॉल्व? टेल मी। सम्राट चौधरी ने तो एक दिन पहले बयान दिया कि वो विक्षिप्त है, उसका इलाज कराएंगे। लोगों ने कहा है विक्षिप्त है क्योंकि उन्होंने उसने एक पुलिस पदाधिकारी को हॉस्टेज बनाया था। एक प्रेस में एक मैसेज गया कि भाई एक व्यक्ति ने हॉस्टेज बनाया, तो इसलिए उन्होंने बयान दिया। तो उनकी तो मंशा साफ दिख रही है। फिर अब उसमें किसी अगर कोई आदमी करे, मैंने तो खुद बयान दिया है कि ये ओवर एक्ट है पुलिस का, लेकिन पुलिस में कौन लोग हैं? हम लोगों ने तो वीडियो देखा, बेचारा थाना प्रभारी जो मालाकार है वो मना कर रहा है। आखिर में ये कौन लोग थे जो गए वहां? एसटीएफ क्यों गई? ये सब तो जांच का विषय है ना। सम्राट का आदेश दे दिया है, लेकिन एक आदमी को प्रश्न का जवाब देने दीजिएगा तब ना बोलिएगा। एक आदमी का प्रश्न का जवाब ही दे रहे हैं, फिर बीच में आप प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल सम्राट चौधरी को बदनाम करने का, और इसमें खास करके एनडीए के लोगों को बदनाम करने का, और जो ये बड़ा चंक जो हम लोगों के अपर कास्ट का और हम लोगों के साथ रहा है, उसको दूर करने की साजिश है। तो जैसा कि आपने सुना, अशोक चौधरी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मुद्दे को लेकर के अब राजद जो है अगड़े और पिछड़े की राजनीति करने में लगी है और लोगों के बीच उन्माद फैलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है उसके लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बचाव किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री लगातार बिहार में विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के लिए एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिससे कि अब बिहार में भी व्यवसायियों का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई सवाल उठाता है तो वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी की सरकार बिहार में थी तो उस समय भी इस तरह का उन्माद फैलाया जाता था, अगड़े पिछड़े की बात की जाती थी। और आज फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सम्राट चौधरी पूरी तरह से सरकार चलाने में सक्षम है और लगातार विधि व्यवस्था व लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हर तरह से वो मुकम्मल तैयारी भी कर रहे हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।